हेलो दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर और स्वागत है मेरे चैनल रणधीर सिंगर में। दोस्तों, आज मैं आपके पास छावा के बारे में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वीडियो में मैं कुछ चीजों पर चर्चा करूंगा। पहले कि क्या ये मूवी बच्चों को दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। दूसरी, इस मूवी को लेकर जो एक सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, बज़ क्रिएट हो रहा है, उसके बारे में मैं क्या सोचता हूं और आपको क्या सोचना चाहिए, और अगर बच्चों को दिखाना चाहिए तो क्यों दिखाना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है कि जिस तरह से भारतीय इतिहास को या जो भारत के लोगों के इतिहास को डिमीन करके आज तक वामपंथी इतिहासकारों ने दिखाया है, वो हमारे जो मैं अपनी बात कर रहा हूं, हमारे एज हमारे समकक्ष जो लोग पढ़ाई किए होंगे, उनके दिलो दिमाग पर क्या असर डाला है। क्या अभी बदलते हुए परिवेश में हम लोग मिलकर अपने बच्चों को, आने वाले जो पीढ़ी है, उनको जागरूक कर सकते हैं और अपने जो भारतीय लोगों का इतिहास रहा है, जो एक लेजेंडरी जो इतिहास जिसको बोल सकते हैं, वो रहा है, उससे अवगत कराकर उनको गौरवान्वित महसूस कराने का एक अलग से आइकन बनाने का प्रयास कर सकते हैं। जो बच्चे आजकल भटक रहे हैं, आपने देखा होगा रणबीर अलाहाबादिया इस तरह के लोगों को आइकन बना रहे हैं, जो व्यू के लिए, चंद सिक्कों के लिए अपनी आइडियोलॉजी कुछ भी कह देते हैं। तो सोचिए कि ऐसे लोग उस जमाने में रहे होते तो अपने देश के साथ कितनी बड़ी गद्दारी कर सकते थे, चंद सिक्कों के लालच में। दोस्तों, उसके बाद मैं इसमें वीडियो में बताऊंगा कि आखिर जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है, वो छावा का बॉक्स ऑफिस आज पांचवा दिन है, तो 4 दिनों में जो कमाई किया छावा ने, तो क्या दर्शाता है और ये कैसे एक बोल सकते हैं कि बॉलीवुड के लिए टर्निंग पॉइंट बन सकता है। कैसे जो बॉलीवुड साउथ फिल्म इंडस्ट्री से पिछड़ती जा रही थी, जिसमें कि तेलुगु मान लीजिए, मलयालम, कन्नड़ जो भाषा की पिक्चरें आ रही है, उसके सामने घुटने टेक रही थी, तो वो कैसे इससे टर्निंग पॉइंट समझ के और बदलाव ला सकती हैं अपने फिल्म मेकिंग में, और वापसी कर सकती है जो बॉलीवुड पहले जिसके लिए जाना जाता था। वैसे शुरू से ही बॉलीवुड में इस तरह के जो बोल सकते हैं कंटेंट का भरमार रहा है, जो भारतीय इतिहास को या भारतवंशी उनके इतिहास को कैसे डिमीन करके या उनकी कल्चर को कैसे डिमीन करके दिखाया जाए, ये होता रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पिक्चर बच्चों को देखना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए। लेकिन इसमें छुपा है कि जो इतिहास है, अब संभाजी महाराज, जो छत्रपति संभाजी महाराज के इतिहास को दिखाया गया इस मूवी में, और मैंने जितने भी रिव्यू देखे, मैं मूवी देखी नहीं, लेकिन जो जितने भी आर्टिकल रिव्यू जो पढ़े, तो मेरे को लब्बो-लुबाब ये लगा कि मूवी अच्छी है। विकी कौशल ने मतलब ऐसे जो मैसेज आ रहे हैं कि जो लास्ट के 40 मिनट बचते हैं उसमें विकी कौशल बिल्कुल बिल्कुल से विकी कौशल नहीं लगते हैं। ऐसा लगता है कि छत्रपति संभाजी महाराज को हम थिएटर में देख रहे हैं, ऐसा फीडबैक है। मतलब उसमें विकी कौशल नजर नहीं आते आपको, पूरी तरह से आपको लगेगा कि छत्रपति संभाजी महाराज खड़े हैं, आप उनको देख रहे हैं। तो ये विक्की कौशल के लिए आप बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा, मतलब इससे बड़ा उनके लिए कोई रिवार्ड नहीं हो सकता। रश्का मंडाना के जो एक्टिंग है उसके बारे में लोगों ने मिक्स कमेंट किए, कोई लोग अच्छा बोला, कोई लोग ठीक नहीं बोला। और बीजीएम के बारे में जो आपको पहले भी बोला है कि बोल सके कि कोई मराठी अगर बीजीएम दिया होता, मराठी जो म्यूजिक डायरेक्टर होता, तो ज्यादा बेस्ट होता। तो ये सब तो रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब ये मूवी बनाई गई थी, इतिहास के साथ पहली बार ऐसा हुआ कि जो संभाजी महाराज और शिवाजी के महाराज का मैं बचपन से पढ़ता है, एक पेज में उनकी हिस्ट्री खत्म हो जाती थी, जिन्होंने इस भारत की संस्कृति को बचाने के लिए पूरे जमीन को अपने खून से लाल कर दिया, और उसके बावजूद भी इनके इतिहास के चंद पन्नों में उनके पूरी वीर गाथा कहीं छुप के रह गई, तो उसको दिखाया गया है। सोचिए
मैं चलता हूं जो वामपंथी इतिहासकार हैं उनके हिसाब से ही चलते हैं। उनके हिसाब से जो मुगल खासकर जो मुस्लिम आक्रांता है उन्होंने 1000 साल इस देश पे राज किया है, जो कि मैं नहीं मानता। आप मान के चलिए कि अगर 1000 साल उन्होंने राज किया उनके हिसाब से, फिर भी आज इस देश में भारतवंशी बहुसंख्यक है। जब इस्लाम का प्रचार हुआ उसके 70 साल के बाद कितने यूरोपियन कंट्री कन्वर्टेड हो गए, इस बात का मिसाल देता है कि भारतवंशी अपने संस्कृति के प्रति कितना समर्पित थे और किस तरह से युद्ध करके उनको रोका गया। आपको यह नहीं पढ़ाया गया इतिहास में कि जब मोहम्मद बिन कासिम 712 में आक्रमण किया था, उसके बाद जब एक 1191 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था और उसमें पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त मिली थी। इस 400 साल का इतिहास, गौरवशाली इतिहास, जो सिंध नदी के पार तक किसी भी मुस्लिम आक्रांता क्रॉस नहीं कर पाया, तो आखिर उस वीर योद्धाओं के इतिहास कहां है जो आपको कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगा? आखिर उसको कब दिखाया जाएगा? आपको ऐसे जो भारत से बाहर हुए आक्रांता है उन पे 50 ऐसे पिक्चरें मिल जाएंगी, उनके महिमा मंडन करते हुए मिल जाएगी। मुगले आजम, शाहजहां, जहांगीर, अनारकली, सलीम, इस तरह की कितने आपको पिक्चर मिल जाएंगी। जोधा अकबर, अब पता नहीं कहां से लेकर आते हैं, लेकिन आपको वो 400 साल का इतिहास आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप ढूंढ के देखिए, आप लोग ज्ञानी हैं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ढूंढ के देखिए कि आखिर क्या वजह है कि एक तो उनके हिसाब से अगर 1000 साल यहाँ पे इस्लामिक जो राजा लोगों ने, सुल्तान लोगों ने राज किया, तो ये पूरी तरह से मतलब ये आज भी बहुसंख्यक हिंदू क्यों है? अब लोग बोल सकते हैं कि उस समय आए तो कन्वर्जन के लिए नहीं आए थे, युद्ध करने के लिए। फिर ये यूरोपियन कंट्री में क्यों नहीं हुआ? वहां भी ऐसे करते, वहां कन्वर्जन नहीं होता। पूरा यूरोप के कई हिस्से एकदम बिल्कुल देश के देश कन्वर्टेड होकर इस्लामिक कंट्री हो गए। क्यों? आप ईरान, इराक, सीरिया, सबके इतिहास पढ़ के देखिए ओटोमन एम्पायर कहां तक था, और जहां तक था वहां कितने देश कन्वर्टेड इस्लामिक कंट्री हो गए, आप देखिए। तो ये एक बहुत बड़ा चीज था उसमें। अगर मैं इतिहास पे जाऊंगा तो बहुत चीजें बोल जाऊंगा, जो एक मैं केवल केवल छावा पे मैं बेस करके बना रहा हूं वीडियो, इसलिए मैं ये बताने आपको नहीं प्रयास करूंगा कि मेवाड़ के राणाओं ने कैसे जो दिल्ली के सल्तनत के सुल्तान थे उनको बंदी बना के रखा, ये सब अलग बात है। तो किस तरह से, अगर यही देखिए पृथ्वी चौहान ने कितनी बार मोहम्मद गोरी और आए और लोगों को रोका, उनको हराया, लेकिन वो इतिहास में उस तरह महिमा मंडित नहीं करके दिखाया जाए जिस तरह से केवल एक 1192 का लड़ाई जो हार गए, वो कैसे वामपंथी इतिहासकार उसको बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। किस तरह से धोखा देकर ये लोग युद्ध जीत जाते, ये कभी भी वामपंथी इतिहासकारों ने नहीं दिखाया। इनको तरह तरह से लोग कैसे साबित करते वो देखने वाली बात है। तो ये तो थी कि मैंने बताया कि इतिहास को किस तरह से वामपंथी इतिहासकारों ने बर्बाद कर दिया, कि अब लोगों में जो, ऐसा नहीं कि अभी लोग इस इतिहास को इस पे पिक्चर बनाना शुरू किए हैं, ये अब पहले से लिखते आए हैं, लेकिन आज उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है। आज 10 सालों में उनको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उनमें जोश आ रहा है कि वो ऐसी पिक्चरें बना पा रहे हैं, चाहे द साबरमती एक्सप्रेस हो, इस तरह की मूवी, उरी जैसी मूवी हो गई, या इस तरह की मूवी आपको देखने को मिल जाता है जो भारतीय। आप देखिए कुंभ में कितने लोग नहाने जा रहे हैं। पहले कोई भी एक्टर ना अगर अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई मामला तो उसको वो डिमीन करने के कैसे प्रयास करता था, वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीजें जो बताती है कि आपको अपने बच्चों को एक दो डायलॉग छोड़ दीजिए कि जिसमें थोड़ा सा सेकुलरिज्म का प्रयास किए तड़का लगाने का, लेकिन 98% ये मूवी आपको दिखाना चाहिए, और दिखाना चाहिए कि कैसे जिन लोगों ने केवल, मैं तो मेरे पास लिस्ट है कि किस तरह से अपने, हमने जिसको, अगर पृथ्वीराज चौहान ने अगर मोहम्मद गोरी को पकड़ा तो कैसे छोड़ दिया, लेकिन वही मोहम्मद गोरी ने जब पृथ्वीराज चौहान को कैद बना लिया तो उनके साथ, उनकी वाइफ के साथ, उनकी पत्नी के साथ क्या किया गया, और किस तरह से उस पर कविताएं लिखी गई, और पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या किया गया।
ये फर्क बताता है कि हमारी संस्कृति कैसी रही, उनकी संस्कृति कैसी रही है। आज लोग चंद सिक्कों के, चंद वोट के चक्कर में ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं और अपनी संस्कृति को जो जिन्होंने रक्तों से सींचा है उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उनके विरोध में बोलते हैं। तो सोचिए, अगर उस जमाने में ये लोग रहते तो ये क्या करते? यहाँ तो इनको जान का खतरा भी तो नहीं है ना कि कोई तलवार लगाया है और बोल रहा है, जैसे गोविंद सिंह जी के पुत्र थे, उनको मतलब आप दीवारों में चुनवा दिया गया, लेकिन उन्हें अब इस्लाम स्वीकार नहीं किया। आज तो इनके सर पे कोई तलवार तो लटक नहीं रहा है, केवल चंद सिक्कों के टुकड़े के में कितने लोग बदल जाते हैं आपको पता नहीं है। तो ये चीज है कि बच्चों को जरूर दिखाना चाहिए, उनको पता चलना चाहिए कि अपनी संस्कृति क्या है और अपने असली आइडियल है कौन। पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप, शिवाजी महाराज, मैं आपको अपने इतिहास में इतने योद्धाएं हैं, दाहिर, राजा दाहिर, कि आप गिनती भूल जाएंगे। और जो इन्होंने युद्ध लड़ा है वो आज तक कभी भी यहाँ पे जो बाहरी आक्रांता है वो लोग सरवाइव नहीं कर पाए और ना इस देश को बदल पाए। तो ये मेरा कहना था, जो मैं बोलना चाहता था कि अपने बच्चों को जरूर मूवी दिखाइए, उनको बताइए कि संभाजी महाराज के साथ ऐसे, जो बोल सकते हैं ना, जिस तरह की ये नीयत के साथ आते हैं कि वो युद्ध हारते हैं, तो एक होता है कि चलो दो राजाओं में लड़ाई हुई, युद्ध हार गया, लेकिन उसके साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं आप देखिए, तब आपको पता चलेगा कि ये मानसिक रूप से पीड़ित हैं, सिख हैं और ऐसे ही होते हैं। तो आगे बताता हूं, अब इसके जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे हम बात करेंगे। 4 दिनों में जो इसने ऐतिहासिक जो बिजनेस किया है छावा ने, वो जितने भी लिब्रांडो जो बोल सकते हैं ना, या जो वामपंथी हैं जो सपोर्ट में हैं, या बॉलीवुड गैंग जो है, उनके चूल्हे हिला रखी है इसका जो बिजनेस किया है। 4 दिनों में इस मूवी ने, अगर देखा जाए तो पहले दिन फ्राइडे को 31 करोड़, दूसरे दिन सैटरडे को 37 करोड़, और तीसरे दिन 48 करोड़ 50 लाख रुपए, और चौथे दिन 24 करोड़, जो कि मंडे था, वीकडे शुरू हो गया। इस तरह से इंडिया नेट में इसका कलेक्शन हो गया 140 करोड़ और 50 लाख रुपया। अगर देखा जाए तो अभी इसका ओवरसीज कलेक्शन, जो ग्रॉस कलेक्शन हो जाता है, वो बढ़ के हो जाता है 4 दिनों में 168.60 करोड़, मतलब 168 करोड़ और 60 लाख रुपया। ओवरसीज से मूवी 4 दिनों में कमाती है 27 करोड़, और इस तरह से वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो जाता है 195 करोड़ और 60 लाख रुपया। और इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रही है, जो अगर देखा जाए तो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 31.62% रही है, जिसमें मॉर्निंग का ऑक्यूपेंसी 17.80% और जो आफ्टरनून का है 27.11% है। इसी तरह आप अगर उसके छावा का अगर इस हिसाब से आइडिया लगाते हैं, जो इनका ऑक्यूपेंसी है, जो मॉर्निंग का और जो आफ्टरनून का ऑक्यूपेंसी के हिसाब से, तो जो जिस तरह से इतने अपने डे 4 में कमाई की थी 24 करोड़, मुझे लग रहा कि अगर इवनिंग का और नाइट का ऑक्यूपेंसी अगर ऐसे ही रहा तो ये मूवी अपने 5वें दिन भी 24 करोड़ के आसपास कमा सकती है। लेकिन अगर मॉर्निंग का, आफ्टरनून का ही लेके चलें तो मूवी 15 करोड़ से नीचे नहीं कमाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और इस तरह मूवी जो है ग्रॉस वगैरह ले लें तो 20 करोड़, और ये मूवी जो है अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उसमें जोड़ दें तो ये मूवी अपने 5 दिनों में 125 करोड़ के 225 करोड़ के आसपास ये मूवी कमा लेती है। ये अपने आप में एक 100 और 125 करोड़ के बजट की मूवी की कमाई है, और वो भी सिर्फ 5 दिन। ये दर्शाता है कि जो लोग, मैं अब तो ऐसे जो गैंग है उसका नाम नहीं रखूंगा, क्योंकि ऐसे लोगों को बात करके भी उनको बहुत तवज्जो देना ठीक नहीं है। ऐसे लोग जो बोल रहे थे छावा नहीं चल रही है, ये है वो है, आप जिस तरह से एक इमोशन है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा मूवी के अंदर। तो ये था वीडियो, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी ने, आज के अंक में इतना ही।